नमस्कार साथियों, मैं हरपाल दादरवाल। साथियों, उम्मीद करता हूं आप इस सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप से दो विषयों पर वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, आपसे जुड़ा हूं। सबसे जो यक्ष प्रश्न वर्तमान में लगभग महासंघ के पदाधिकारी और महासंघ के ऑफिशियल नंबर पे भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं कि वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची कब जारी होगी। मैं उस विषय पर पहले बात करूंगा। साथियों, वरिष्ठ अध्यापकों, हमने बहुत लंबा संघर्ष किया है और उस संघर्ष का परिणाम केवल वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला सूची के लिए आवेदन लेना, वो हमारी आंशिक जीत थी। वास्तव में ही वरिष्ठ अध्यापकों के लिए जो आंदोलन लगातार हमने लड़ा, उसकी सही मायनों में जीत जिस दिन तबादला सूची जारी होगी उसी दिन होगी। मैं आपसे पूर्ण विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची आएगी, आएगी और आएगी। यदि तबादलों पर प्रतिबंध हटने तक तबादला सूची वरिष्ठ अध्यापकों की नहीं आती है, या हमारे साथ में फिर से यदि ऐसा सरकार धोखा करती है, तो ये हरपाल दादरवाल भी कहीं नहीं गया, महासंघ भी कहीं नहीं गया। उसी दिन मैं वापस आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे वरिष्ठ अध्यापकों, आपके तबादला सूची जारी करवाना मेरी प्राथमिकता थी, है और रहेगी। अभी फेसबुक लाइव समाप्त होने के बाद में मैं बीकानेर के लिए निकल रहा हूं। कल सुबह निदेशालय जाकर वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों की जो भी प्रक्रिया चल रही है, उस संपूर्ण प्रक्रिया का ब्यौरा लेकर कल एक बार फिर आपके बीच में लाइव आकर संपूर्ण जो साझा कर दूंगा। जो भी बात है, आप बिल्कुल भी भ्रमित न हो। ये कुछ तथाकथित शिक्षक संगठन बौखलाए हुए हैं। ये जब से शिक्षक महासंघ द्वारा ग्रेड 3 के शिक्षकों की तबादलों की बात की जा रही है, ये वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों की लिस्टों के नाम पर या अन्य नाम पर महासंघ के पदाधिकारियों को घेरने में लगे हुए हैं कि पहले वरिष्ठ अध्यापकों की लिस्ट तो निकलवा लें। और मैं उन वरिष्ठ अध्यापकों से भी कहना चाहूंगा जो व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार बिना सोचे समझे कमेंट्स करते रहते हैं कि हरपाल दादरवाल पहले वरिष्ठ अध्यापकों की लिस्ट तो निकला लें। मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी के बहकावे में ना आए। आप स्वयं शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा में रहते हुए सोचें कि आपसे आवेदन ले लिए हैं। तबादलों पर प्रतिबंध 14 तारीख तक खुला हुआ है। 14 तारीख तक यदि आपकी तबादला लिस्ट नहीं आती है, तो फिर से पुनः मैं आपसे कह रहा हूं, वरिष्ठ अध्यापकों की तबादलों की मांग को लेकर उसी दिन मैं हरपाल दादरवाल वापस आमरण अनशन पे बैठूंगा। जो मैं कहता हूं, जो महासंघ कहता है, वो करता है। तो आप इन तथाकथित शिक्षक संघों के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये डरे हुए हैं, बौखलाहट में हैं कि 3rd ग्रेड के ट्रांसफर की मांग भी महासंघ उसी जोर शोर से, उसी जोश और ऊर्जा के साथ में, या यूं कहूं कि वरिष्ठ अध्यापकों से दुगनी जोश और ऊर्जा के साथ में ये आवाज बुलंदी छू रही है। और 1 अगस्त को महापड़ाव का जो आज प्रेस नोट जारी किया है, आपके पास में यदि वो प्रेस नोट पहुंच गया हो तो उसमें ध्यान से पढ़े। हमारे मीडिया प्रभारी श्री सुनील मेहरा जी ने वरिष्ठ अध्यापकों की तबादलों की मांग उसी में भी की है। कल मीडिया के माध्यम से प्रिंट मीडिया में काफी आपको खबरें देखने को मिल जाएंगी। और यदि आपको फिर भी विश्वास नहीं है, तो उसका मेरे पास में कोई इलाज नहीं है। जितना वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों को लेकर संघर्ष करना चाहिए था,
वो किया कर रहे हैं। कल निदेशालय से और जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन आप किसी के दिशा निर्देशों पर, किसी के कहने मात्र से और शिक्षक संघों की जंजीरों में जकड़े होने के कारण आप जो अनगलत जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आप समझदार हैं, ऐसा ना करें। आपसे मेरा विशेष अनुरोध है, विशेष तौर से मेरे वरिष्ठ अध्यापकों से अनुरोध है, क्योंकि जब आप ऐसा कमेंट्स करते हैं तो दिल दुखता है कि आपने पूरी की पूरी 6 से 7 महीने का जो आपके लिए परिश्रम किया, वो एक तरह से लगता है कि इनको ये केवल और केवल आप अपनी बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग करें और 1 अगस्त को जयपुर में महापड़ाव में आप भी शामिल हो। प्रेस नोट में भी हमने वरिष्ठ अध्यापकों को साथ रखा है, आगे भी रखेंगे। 1 अगस्त को जो ग्रेड 3 के तबादला खुलवाने के लिए जो राजधानी जयपुर में महापड़ाव किया जा रहा है, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप तक लगातार सूचनाएं जा रही हैं। सभी शिक्षक संगठनों से आह्वान किया जा चुका है। मैंने व्यक्तिगत दूरभाष और व्हाट्सएप के माध्यम से समस्त शिक्षक संगठनों को, जहां तक मेरी जानकारी है कि थोड़ा बहुत धरातल पे उनका है या वो रसीदें काटते हैं तो शिक्षक उनसे जुड़े हुए हैं, उन तक मैंने व्यक्तिगत दूरभाष से वार्तालाप कर ली है या उनको व्हाट्सएप पे संदेश पहुंचा दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक भी शिक्षक संगठन ने अभी तक खुलकर ग्रेड 3 के ट्रांसफर को लेकर महापड़ाव में शामिल होने की घोषणा नहीं की। केवल राजस्थान पुस्तकालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल जी व उनके महामंत्री का जरूर मेरे पास में दूरभाष के माध्यम से संपर्क हुआ। इसके अलावा राजस्थान शिक्षक संघ युवा के आरसी जाखड़ ने व्हाट्सएप पे रिप्लाई के रूप में जरूर लिखा है कि जरूर आएंगे भाई। इसके अलावा राजस्थान शिक्षक संघ सूरजमल के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय जी से मेरी वार्तालाप हुई है। उन्होंने भी सोच विचार कर आने का कहा है। प्रगतिशील से भी मेरी बात हुई है और भी अनेक प्रकार के सभी लगभग जितने संगठन हैं उनसे मेरी भी बात हुई है। लेकिन साथियों, मैं लगातार आपसे अनुरोध कर रहा हूं ग्रेड 3 के साथियों, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापकों से मैंने कह दिया जो कहना था कि ये मांग आपकी है। आपके साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, क्योंकि आप इन शिक्षक संगठनों के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। क्या साथियों, यदि कोई राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ का सदस्य है, हमने तो सदस्यता अभियान लगभग आज से चलाया है, इससे पहले हमारा कोई सदस्यता अभियान था, लेकिन तो क्या राजस्थान शिक्षक संघ युवा के से जुड़े हुए वरिष्ठ और तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को ट्रांसफर नहीं चाहिए? क्या ये जो रसीद कटवा रहे हैं राष्ट्रीय सियाराम, जो भी ये सूचनाएं आ रही है कि स्कूलों में आकर ये रसीदें काट रहे हैं, मैं उनसे ज्यादा जिम्मेदार आपको मानता हूं, क्योंकि आप उनसे रसीद काटने से पहले पूछते कि आपने ग्रेड 3 के ट्रांसफर के लिए क्या कार्य योजना बनाई है। वो लगातार अभी भी आपके स्कूलों में दस्तक दे रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने सभी शिक्षक संगठनों से आह्वान किया है, उस प्रकार से जो भी आप साथी जो भी शिक्षक संगठन से जुड़े हुए हैं, जो जंजीरें आपके पैरों में बेड़ियां बनकर काम कर रही हैं, आपको जयपुर आने से रोक रही हैं, उनसे ये जरूर पूछें क्या हम राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ 3rd ग्रेड के ट्रांसफर की मांग कर रहा है, वो क्या उचित नहीं है? क्या वरिष्ठ अध्यापकों की जब हमने मांग की, ये मांग मान ली गई, तो क्या अन्य संगठनों से जुड़े हुए वरिष्ठ अध्यापकों का ट्रांसफर नहीं होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि महासंघ मांग कर रहा है तो महासंघ के सदस्यों का ही ट्रांसफर ग्रेड 3rd में होगा।
साथियों, मेरे अनुसार मिली जानकारी के अनुसार तो लगभग 20,000 वरिष्ठ अध्यापकों ने तबादलों के लिए आवेदन किया है। और यदि मैं बात करूं तो लगभग सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ अध्यापक व्यक्तिगत हमारे से जुड़े होंगे। तो साथियों, ये शिक्षक संगठनों को हमने आह्वान कर दिया। आप भी आपके माध्यम से जिस भी संगठन से जुड़े हुए हैं, आपके ब्लॉक अध्यक्षों कहिए, जिला अध्यक्षों कहिए, और उनको भी आह्वान कीजिए, बुलाइए। मैंने जैसा कि पहले कह चुका हूं कि आप आइए, आपका बैनर, आपका झंडा सबसे आगे होगा, हम पीछे हो जाएंगे, लेकिन लड़िए, आइए आप। कुछ दिन पहले राजस्थान शिक्षक शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय महासंघ के प्रदेश कार्यालय पधारे थे। उनसे भी मैंने बहुत ही सकारात्मक रूप से आह्वान किया था। उन्होंने भी कहा था कि हम हमारी कार्यकारिणी से चर्चा करेंगे और इसमें निर्णय लेंगे। तो या यूं कहूं कि लगभग सभी शिक्षक संगठनों से मैंने और महासंघ ने जितना प्रयास करना था वो कर लिया। अब प्रयास करने की बारी आपकी है, क्योंकि आप उन शिक्षक संगठनों से जुड़े हुए हैं। साथियों, ग्रेड 3 के ट्रांसफर की मांग, साथ में मैंने टीएसपी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी शर्मा जी से वार्तालाप की लगभग 3 से 4 बार। उन्होंने लगातार मुझे आश्वासन दिया कि मैं हमारे पदाधिकारियों से बात करके इस संदर्भ में वार्तालाप करूंगा। वो साथ आते हैं तो उनका स्वागत है, यदि नहीं आते तो भी समस्त टीएसपी क्षेत्र में प्रभावित ग्रेड 3 के शिक्षकों से मेरा आह्वान है कि महासंघ आपकी मांग को लेकर तत्पर था, है और रहेगा। जो हम महापड़ाव का जो हमारा जो ज्ञापन रहेगा, उस ज्ञापन में ग्रेड 3 के तबादला सूची जारी करने के साथ ही डार्क जोन और टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों को भी राहत देने की बात जरूर करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब साथियों, हमारे साथ सामने समय कम है, आपको भ्रमित किया जाएगा विभिन्न प्रकार से कि रविवार है। मैं आपको कुछ शंकाओं का समाधान करना चाहूंगा। एक तथाकथित शिक्षक नेता ने एक फेसबुक पोस्ट डाल रखी थी, उसके आधार पे कि हम क्यों आए, ना आने के उसने कारण बताए कि रविवार है, अधिकांश मंत्री घर चले जाते हैं। तो महोदय जी, मैं आपको खैर क्या बताऊं कि मंत्री घर चले जाते हैं, अधिकांश मंत्रियों से मतलब ही नहीं है। राजस्थान का मुख्यमंत्री सिविल लाइन के अंदर कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए लगातार जयपुर में विराजमान है। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलना चाहेंगे, क्योंकि तबादलों की 3rd ग्रेड का जो तबादलों का जो वास्तविक और वाजिब निर्णय कोई कर सकता है, वो राजस्थान का मुख्यमंत्री कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हमारे साथ है, हमें पूरा सहयोग कर रही है, क्योंकि हमारी मांग बिल्कुल वाजिब है। जो ये तथाकथित शिक्षक संगठन आपको रोकने का प्रयास करें, आप उनसे एक प्रश्न जरूर कीजिए कि यदि महासंघ वरिष्ठ अध्यापकों की तबादलों की मांग करता आया है, आपने उस समय भी साथ नहीं दिया, लेकिन वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला की प्रक्रिया शुरू हुई, तो क्या उसमें महासंघ के सदस्यों की ही प्रक्रिया शुरू हुई? क्या सभी शिक्षकों की प्रक्रिया शुरू होगी? चाहे आप किसी भी संघ की विचारधारा से संबंध रखते हैं, आपको मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, शिक्षक साथियों, विशेषकर ग्रेड 3 के साथियों, हमने वरिष्ठ अध्यापकों से किया वादा निभाया है, उनकी लिस्ट जारी करवा के रहेंगे। हमारे पास में विकल्प था, मेरे पास में विकल्प था कि वरिष्ठ अध्यापकों के ट्रांसफर खुलने के साथ ही मैं मंत्री साहब के पास जाकर धन्यवाद देकर उनसे मेरा निलंबन वापस करवा सकता था। ये तथाकथित शिक्षक संघ के नेता कई कह रहे हैं कि हरपाल दादरवाल खुद निलंबित है, फलाना है, ढीकला है।
अरे तो साथियों, मैंने मेरी नौकरी को दांव पर पहले भी लगा रखा था और अब मैंने मेरे 3rd ग्रेड के शिक्षक साथियों के लिए लगा रखा है, क्योंकि मन बड़ा व्याकुल हो जाता है जब दूर दराज से सालों से जब मेरे उससे उम्र में बहुत बड़े बड़े ग्रेड 3rd के शिक्षक साथी फोन करते हैं और यहां तक उनकी आवाज से ही मेरे पिताजी की उम्र का आभास होता है और वो कहते हैं कि जब नौकरी लगे थे तब हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन अब उनकी शादी की उम्र हो गई। और या कहूं कि जब कोई मेरी महिला बहन का फोन आता है और वो कहती है कि मेरे सर ये समस्या है, हर तो मेरे वास्तव में मन व्याकुल हो जाता है। मुख्य बात यह है साथियों कि इनको समस्या यही है कि जिस प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक के साथी, वरिष्ठ अध्यापक इनसे जुड़े, हम आंशिक रूप से जरूर सफल हुए, जरूर हमें लिस्ट आने के साथ में सफलता सुनिश्चित मिलेगी। इस प्रकार से ग्रेड 3rd के समस्त साथियों को मैं आह्वान करता हूं, आप चाहे किसी भी शिक्षक संगठन से जुड़े हुए हो, आप अपने शिक्षक संगठन की जंजीरों को तोड़कर आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये तबादलों की दरकार ना तो मेरे को है, क्योंकि मैं तो वैसे ही सस्पेंड हूं, और ना अधिकांश मेरे पदाधिकारी वो वरिष्ठ अध्यापक हैं, कुछ हमारे पदाधिकारी ग्रेड 3rd के हैं, कुछ 1st ग्रेड के हैं। तो विशेषकर महासंघ को इससे कोई ज्यादा लाभ होने की स्थिति में है नहीं कि हम हमारी व्यक्तिगत स्वार्थों की आपूर्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की है। सरकार के गठन होने के बाद में 3 बार तबादलों के लिए आवेदन लिया गया और तीसरी बार भी ग्रेड 3rd को एक तरह से निराशा हाथ लगी है। इसके जिम्मेदार आप और हम हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी शिक्षक साथी ये सुन रहे हैं, जिन तक भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से 1 अगस्त का महापड़ाव की सूचना गई है, वो जरूर आएंगे। साथियों, ये लड़ाई आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की है, फिर से कह रहा हूं। और कुछ साथी कह रहे थे कि जब 1 मार्च को धरना दिया गया तब आप क्यों नहीं गए। 1 मार्च को ग्रेड 3rd व 2nd के लिए जो विधानसभा घेराव किया गया, उसमें पुलिस की लाठियां खाने के लिए सबसे आगे हरपाल दादरवाड़ था, जिसको भी वहां की वीडियो फुटेज चाहिए, पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उस दिन भी था मैं, लेकिन दुर्भाग्य कि उन तथाकथित शिक्षक संगठनों के नेताओं ने, विशेष रूप से एक कैडर बेस शिक्षक संघ ने मेरे को प्रतिनिधि मंडल में जाने तक नहीं दिया। यह उनका डर है कि यदि हरपाल दादरवाड़ चला जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, मैं भी तो टीचरों की समस्याओं की मांग कर रहा हूं पिछले 6-7 महीने से, मैं कोई नई बात थोड़ी कर रहा हूं। तो साथियों, आपको बहलाया जाएगा, फुसलाया जाएगा, भ्रमित किया जाएगा, फलाना किया जाएगा, ढीकला किया जाएगा। आप अपने मस्तिष्क को तैयार करें कि रविवार है, एक दिन कम से कम सीएल तो लग नहीं रही। आप आइए 1 तारीख को, मिलकर हम आगे की रूपरेखा उसी दिन बनाएंगे कि महापड़ाव को 1 दिन चलाना है या 1 महीना चलाना है। पटवारियों को जैसे लंबा चला के जीत लेनी है, यह फैसला ना तो मैं करने वाला हूं, ना ये महासंघ करने वाला। ये फैसला उसी दिन शहीद स्मारक पर होगा और मुझे उम्मीद है ये फैसला ग्रेड 3rd के शिक्षक साथी स्वयं करेंगे, क्योंकि ये 1 अगस्त की तारीख ना तो महासंघ के द्वारा दी गई है, ये स्वघोषित ग्रेड 3rd के शिक्षकों में से उत्पन्न हुई आवाज है, जो आज चिंगारी बनकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंच रही है। 2 दिन से लगातार एसीबी सीआईडी के जो भी समस्त अधिकारी लोग हैं लगातार मेरे संपर्क में हैं, और ये जो कुछ लोग परमिशन चिल्ला रहे हैं उनको मैं जवाब देता हूं। मेरी सुनो साथियों, परमिशन के लिए परमिशन हमने लगा दी और कुछ साथियों को मैंने उस एक्चुअल परमिशन की स्थिति भी सुना दी है।
जो भी जहां बयान करने थे मैंने बयान कर दिए। और यदि कोई परमिशन की बात करता है आपसे कि परमिशन नहीं मिली, उसको बोल दो कि हरपाल दादरवाड़ से बात कर ले, हरपाल दादरवाड़ के पास में आपकी परमिशन है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां पर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के पदाधिकारी आपसे आगे खड़े मिलेंगे। ऐसी कोई बात होती तो मैं आगे खड़ा रहूंगा आपके साथ में, आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, परमिशन फलाना ढीकला। अरे मेरे साथियों, आप संविधान पढ़कर संविधान की लड़ाई लड़ने जा रहे हो। आपको संघ और सम्मेलन करने की तो स्वतंत्रता मिली हुई है, तो चिंता क्यों करते हो? जितने भी जो फॉर्मेलिटीज थी वो सब हमने कर दी है साथियों, आप चिंता ना करें। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इनके जाल में ना आए, ये आपको भ्रमित कर रहे हैं। कोई समस्या नहीं है, आप पधारे, आपका स्वागत है। आपके लिए ईश्वर ने चाहा तो एक शानदार टेंट की व्यवस्था हो रही है, टेंट भी लगाएंगे, वाटर प्रूफ लगाएंगे, चिंता ना करें। लेकिन आप पधारें, क्योंकि महापड़ाव में आप जब तक पड़ाव नहीं डालेंगे, जब तक महापड़ाव शब्द ही रह जाएगा। समस्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को धन्यवाद दोबारा से दूंगा कि उन्होंने हमारी मांग को प्रमुखता से आवाज दी। कल लगभग जिलों में ग्रेड 3 के ट्रांसफर की 1 अगस्त की महापड़ाव की गूंज सुनाई देगी। और अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और विशेषकर जो ये 2018 के रीट से लगे हुए ग्रेड 3 के साथियों में संशय है कि हमारा नंबर नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा आपका नंबर? जब फर्स्ट ग्रेड के प्रिंसिपल के, व्याख्याताओं के, वरिष्ठ अध्यापकों के 2 साल के होने के बाद में आवेदन लिए जा सकते हैं, तो आपका क्यों नहीं लिया जा सकता? ये केवल और केवल आपको भ्रमित करने की साजिश है। लेकिन एक बार तो मेरे प्यारे शिक्षक साथी उस कैडरबेस संगठन के भ्रम के जाल में आ गए थे। जब मैं अनशन पे बैठा था, वो सेंटर पार्क में बैठकर यही मीटिंग कर रहे थे कि टीचर्स को कैसे रोकें। और अब खैर वो सेंटर पार्क में बैठ के तो कर नहीं रहे, लेकिन आपसी कॉम्बिनेशन, मतलब एक विपक्ष मंच उन्होंने बना लिया। मैं उनको ग्रेड 3 के ट्रांसफर के लिए जयपुर आने के एक मंच की सलाह दे रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं, और वो हरपाल दादरवाड़ महासंघ को रोकने के लिए अपना अलग ही मंच बना रहे हैं। जैसे कश्मीर में गुप्तकार संगठन फलाने ढीकले बढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभाएं मस्ती से तैयारियां करें। 228 साथी जुड़े हैं, यदि एक साथी भी प्रण ले ले कि मुझे 3 साथी लाने हैं, हमारी संख्या हजारों में हो सकती है। मेरे साथियों, आपसे मेरा अनुरोध है कि अब की बार विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि मैंने मेरे पूरे परिवार के खिलाफ जाकर, मेरे पूरी रिश्तेदारियों के खिलाफ जाकर, जो भी बुद्धिजीवी मेरे को लगातार मार्गदर्शन करते रहते थे, उनके सबके खिलाफ जाकर 1 तारीख का 1 अगस्त का धरना का प्लान किया है। क्यों? वो सभी ये चाहते हैं, मेरा परिवार भी चाहता है, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूं, मेरे रिश्तेदार भी चाहते हैं, जो मेरा भला की सोचते हैं वो भी ये चाहते हैं कि आप अब मंत्री साहब से सलाह कर लीजिए, आप बहाल हो जाइए, हम आपकी बात करते हैं, हम आपकी बात करते हैं। लेकिन मैंने उनको स्पष्ट कह दिया कि जब वरिष्ठ अध्यापकों के साथ में आंदोलन की शुरुआत हुई और ग्रेड 3 के साथ ही जुड़ते गए, तो उनसे किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगा। इसके लिए मुझे यदि ये निलंबन से यदि टर्मिनेट भी कर दें, सेवा बर्खास्त भी कर दें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके मान सम्मान और प्यार का जो मुझे कर्ज चुकाना है वो मैं अवश्य चुकाऊंगा। और मुझे इन पे पूरा भरोसा है कि यदि इन पे के लिए मैं लड़ रहा हूं तो ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और उसी साथ और विश्वास के कारण ये 1 अगस्त का महापड़ाव आपके द्वारा स्वघोषित तारीख को हम कर रहे हैं। सभी से विनम्र फिर से पुनः निवेदन है, सभी आइए, जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कल भी लिखिए, कल फिर आते हैं, कल मिलेंगे, फिर जरूर मिलेंगे। और मैं निदेशालय साथियों, आप सभी शयन करेंगे, आराम से खाना खाइए, शुभ रात्रि। लेकिन आपका ये भाई अभी यहाँ से बीकानेर जाएगा, सैकड़ों किलोमीटर का दूरी तय कर और फिर वापस बीकानेर से कल जयपुर आएगा। साथियों, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में जो हमारी खबरें चल रही हैं, साथ ही साथ जो आ रहे हैं, ये सिर्फ संघर्ष
करने के लिए, आप सभी की लड़ाई लड़ने के लिए, ये मुझे मेरा सौभाग्य है कि मुझे शिक्षक समुदाय की लड़ाई लड़ने के लिए इस अवसर मिला है। कोई जाति की लड़ाई लड़ते हैं, कोई धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, मुझे मेरे शिक्षक समुदाय की लड़ाई लड़ने का सौभाग्य मिला है। और जो मेरे पे कुछ पत्थर फेंक रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। किसी ने कहा है कि मीठे पेड़ पर, जो मीठे आम का पेड़ होता है उस पत्थर दिखे लगते हैं, कोई समस्या नहीं है। हमें उस चिड़िया की जैसे काम करना है जो चिड़िया अपने चोंच में पानी भरकर जंगल की आग बुझाने में लगी रहती थी, और उसे जब कहा कि हे चिड़िया, तेरे चोंच के पानी से आग की जंगल थोड़ी बुझेगी, तो चिड़िया ने बहुत शानदार जवाब दिया था कि आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस बात का जिक्र आएगा तो मेरा जिक्र जरूर आएगा कि मेरे द्वारा यथासंभव प्रयास जंगल की आग बुझाने में किया गया। उसी प्रकार से ग्रेड सेकंड के ट्रांसफरों के लिए जितना मेरे से हो सका मैंने बात की, आंदोलन किया, संघर्ष किया, और ग्रेड थर्ड के लिए भी जितना यथासंभव इस जीवात्मा में जितने भी जब तक सांस है मैं आंदोलन की राह पर हूं, आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं। ये मैं कभी, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे जाति, धर्म, क्षेत्र इन सब से उठकर आप शिक्षक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, अवसर मिला है, आपकी बात कहने का अवसर मिला है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।